रजिस्ट्रार के ऊपर शिकायत एक आपके यहाँ दर्ज हुई है, उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? हमारे यहाँ एक 1 जनवरी 2023 को एक प्रकरण दर्ज किया गया था 420-467-68 का। उसमें रजिस्ट्रार साहब से कुछ स्टेटमेंट वगैरह लेना है और उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें उनके कुछ बयानों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए उनको उसे देकर बुलाया। किस तरह का मामला है सर? ये मामला 420-467-68 यानी भूतल नदी से संबंधित है। इसमें आरोपी दूसरे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में आवश्यकता पड़ी इसलिए बुलाया। सर कितनी नोटिस अब तक सर्व की जा सकती है? नोटिस अभी सर्व की गई है और संबोधित बयान देने के लिए आएंगे, जो शासकीय अधिकारी हैं बयान देंगे आएंगे। थैंक यू। इन्वेस्टिगेशन का विषय है लिखा हुआ। शासकीय दफ्तर कार्यालय को किसी व्यक्ति द्वारा अंधकार में रख करके उससे फर्जी कोई कार्य करवाया गया, तो जो उस ऑफिस का जिम्मेदार व्यक्ति उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। ऑफिस में कोई फर्जी काम नहीं होता, सोच खराब। नहीं, सोच नहीं, वो व्यक्ति जिसने भी फर्जी दस्तावेज किया तो कहीं तो रजिस्ट्री हुई। हाँ, फर्जी दस्तावेज सबसे भी मतलब आपको पहले हो जाएगा लेखक के पास, जहाँ से ऑनलाइन बुक होता है, बाकायदे खसरा ऋण पुस्तिका जो जैसा उसका पूरा कागज है वो अपलोड होता है ना, और उसके बाद फिर यहाँ आता है। फिर यहाँ हम देख लेते हैं कि रोक तो नहीं लगी, जो रजिस्टर बना जो हमारे पास कागज आते हैं, ठीक है, रोक नहीं लगी, रजिस्टर करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब पटवारी ने फर्जी दस्तावेज जो बना के दिया पटवारी ने, तो आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि उसके ऊपर कार्रवाई करवाएं, रिकमेंड करें। मेरा काम थोड़ी कि मैं पटवारी के खिलाफ कार्रवाई करूँ। गलत जानकारी देगा तो आप नहीं करेंगे। नहीं, हम लिख के दे देंगे। वही मेरे कहने का मतलब है कि अगर उसने आपको गुमराह किया तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है आगे से ऐसी भाई जब वहाँ से चिट्ठी आई अब हम लिख के देंगे। हाँ। पहले तो ये देखें कि पटवारी प्रतिवेदन लाया कौन है उसमें, पटवारी कौन है क्या है ना। दूसरा, मैं आपके दफ्तर में कुछ दिन पहले आया हुआ था और यहाँ जो कुछ शिकायतें मिली थी कि दलालों की काफी भरमार आती है। अब देखिए तो पब्लिक काफी से पहचान में थोड़ी आता कौन दलाल है कौन। तो आपने मुझे एक आश्वासन दिया था कि सोमवार के बाद जो है यहाँ दलालों की भीड़ नहीं तो आप बता दीजिए कोई दलाल है, कुछ सब खरीदने वाले बेचने वाले नहीं। जो वो आपके यहाँ से जो रजिस्ट्री कराने वाले क्या करते हैं वो सेवा प्रदाता। सेवा प्रदाता। तो ये हुआ कि जो सेवा प्रदाता आकर के जो यहाँ काम कराते थे वो लोग नहीं आएंगे। वो तो पार्टी के ऊपर ले आया, पार्टी काम पार्टी कागज लेके आ जाए। मतलब वो जो सेवा प्रदाता का लाइसेंस इसीलिए दिया जाता है कि वो आए कागज लेके। सेवा प्रदाता का ये इसलिए उसको लाइसेंस दिया जाता है कि वो अपने दफ्तर में बैठ कर उनके सारे दस्तावेज तैयार करें, दस्तावेज तैयार करने के बाद उनको दे दो, फिर आके आपसे मिले। वो दे दे ले आए, वो भी कर देते हैं। वकील लोग नहीं आते हैं, वकील अपना तैयार कराते हैं, उनका भी काम करते हैं। फिर बाकी कहाँ लिए कहाँ है कौन बताइए। कितने लोग हैं एक आदमी को हम तब कर लेंगे। कहने की बात मत करिए, वेरिफिकेशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछ लीजिए, हम खड़े वेरिफिकेशन तो कर लेंगे। लो इधर आओ यार, तुम टोपा लगा इधर आओ, कोई इधर आओ, इधर आओ, इधर तुम ही आ जाओ ना। हाँ इधर आओ, क्या करने आए, बेचने आए खरीदने आए? भाई हाँ बेचने आए। किसके साथ आए हो? जमीन बेचने आए भाई। चलिए हम बाहर कुछ करते हैं, इससे क्या मतलब हमारे कार्यालय के अंदर से कुछ कर रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है, ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे कार्यालय में कोई दलाल नहीं आता। नहीं, ये कार्यालय में मैं कर लूंगा वेरिफिकेशन। पूछ लीजिए ना, आया था हमने देखा हमारे यहाँ नहीं चला, देखा पटवारी प्रतिवेदन दिया था पटवारी प्रतिवेदन लगा उसमें, हमने देखा है रिपोर्ट। नहीं तो हमें ये जानना था कि जिन जमीनों पर प्रतिबंध लगा हुआ है या जिन जमीनों की रजिस्ट्री पहले हो चुकी है, हाँ। तो उस रजिस्ट्री पे फिर जो कष्टकार जो पुराना कष्टकार है वो पुनः आकर कैसे रजिस्ट्री करवा लेना है, ये प्रक्रिया मुझे समझ नहीं आई। उन्हें तो नहीं हो सकता। एक माड़ा थाने में दिसंबर के महीने में एक मामला दर्ज है, वो जो मेरे संज्ञान में है, मैं उसको लिया नहीं, उसमें भी ऐसा हुआ है और माड़ा थाने में FIR देखिए अगर नामांकन नहीं कराया उसने तो खसरे में नाम उसी का चढ़ा होगा, तो फिर रजिस्ट्री कैसे हो जाता है? खसरे में तो है ही उसका नाम। नहीं, जिस जमीन की रजिस्ट्री हो गई, मान लीजिए किसी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री हो गई, ठीक है, अब फिर इसको बेचने वाला दूसरा आ रहा है, इसका मतलब इसका पास नहीं है। देखिए आधार कार्ड हमारा काम मिलाना, आधार कार्ड ऋण पुस्तिका खसरा, वो विक्रेता, ये अगर तीनों सही है तो रजिस्ट्री तो होती है। तो रजिस्ट्री मेरे कहने का मतलब एक जमीन की रजिस्ट्री, मान लीजिए किसी राम ने जो है श्याम को रजिस्ट्री करा दी, हाँ ठीक है, अब फिर राम जो है किसी करीम को जो है जमीन को बेच रहा है। नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसा ही मामला है सर, ये भी मामला ऐसे ही है। और एक माड़ा थाने में जो है जांच करेगी ना, पुलिस का काम है, पुलिस जांच करेगी। पुलिस ने तो नोटिस दिया हुआ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि रजिस्ट्रार ऑफिस की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे रजिस्ट्रार ऑफिस का काम ये है कि अगर खसरा ऋण पुस्तिका है उसके नाम, तो वो जमीन बेच सकता है जब तक उसके खतरे से
कटा नहीं कटा, बिकी कि नहीं बिकी है, वो हमारे यहाँ ये नहीं रहता। नहीं, अपने यहाँ जैसे रजिस्ट्री जिस जमीन की हो गई, हाँ। तो फिर पुनः मान लीजिए कि जैसे नहीं, उसका रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास। जैसे आज रजिस्ट्री हुई, हाँ 15 दिन बाद नामांतरण होता है, ठीक है ना, हम्म। लेकिन खतरा तो उसी के नाम से है। किसके? दोबारा फिर और रजिस्ट्री नहीं, दोबारा तो किसी जमीन की कई बार- जवाबदारी बेचने वाले। वो तो ठीक है, वो तो बेचने वाले ने तो फ्रॉड किया, मैं मान हाँ, लिया, तो बस हो गया। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस भाई कोई भी व्यक्ति आकर के यहाँ रजिस्ट्री किस लिए कराता है, हाँ। इसलिए कराता है कोई चीज जो है हमारे लिए पुख्ता हो जाए, ठीक है, मेरे लिए पुख्ता हो जाए और आप उसको रजिस्टर्ड कर दें कि मेरे हाँ। नाम हो गई, हाँ। उसके बावजूद उसकी जमीन जो है नहीं ये दूसरे काम के नाम करते रजिस्टर- हैं, उसका ना जो खरीदता है जमीन वो नामांतरण कराए, अपना वो खसरा अलग कराए, तो उसके नाम से चढ़ जाएगा, फिर वो बेच ही नहीं सकता जमीन। तो फिर ये सब मामले कैसे आ रहे हैं? आ रहे हैं तो जांच करेगी पुलिस, पुलिस का काम है, पुलिस देगी, हम उसको देंगे। पुलिस ने तो अभी क्या, जैसे जो नोटिस आई हुई, नोटिस आपके संज्ञान में है? नोटिस आ गई, परसों आई, उसमें क्या जवाब देना चाहेंगे? देंगे हम, पहले का वो निकाल लें उसका। नहीं, जैसे हमने आपसे जवाब किया तो इसके सवाल के जवाब में क्या पहले हम क्या करना पटवारी चाहिए? प्रतिवेदन देखेंगे, आदेश दिए, हाँ। कौन से नंबर में रोक लगा था, क्या कैसा, हाँ। पटवारी में कैसे प्रतिवेदन दिया भाई जी। जब रोक लगी जी, है, उसके बाद तो अगर पटवारी ने मान लीजिए गलत प्रतिवेदन दिया तो पटवारी के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप आगे आएंगे? नहीं, हम क्यों आए, पुलिस करेगी, पार्टी करेगी। नहीं, आपने भाई आप अपने देखिए, बेचने वाला या खरीदार तो प्रतिवेदन लेके आया, वो तो ठीक है सर, लेकिन मान नहीं, मेरे वो कहने- तो ठीक है भाई। नहीं, वो नहीं, वहाँ वो तो ठीक है, वो करेंगे जो करेंगे, भाई मेरे कहने का मतलब प्रतिवेदन